हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं फ्रेंड, आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 8 नंबर। ठीक है, तो 8 नंबर में जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा बेहतरीन मिलेगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, हमारा लक्ष्य है कि प्रैक्टिस सेट करवाते रहें, इसी में से आपको लड़ रहा है। प्रैक्टिस सेट में मैं ज़्यादा करवाता अभी नहीं हूँ, 30 तक ही कराता हूँ। ठीक है, और इसी में से लड़ जाता है। ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा, करेंट अफेयर मिला लीजिएगा या गांधी युग यानी आधुनिक हिस्ट्री मिला लीजिएगा। मेरा क्वेश्चन पूछा नहीं पूछा जा रहा है दोस्तों, ज़्यादातर पूछा जा रहा है। अभी तो जुमा करेंट अफेयर कुछ ही दिन से स्टार्ट किए हैं और करेंट अफेयर मेरा बराबर लड़ रहा है एकदम दोस्तों। जाकर के चेक कर लीजिएगा, डंका के चोट पे कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए, मैं टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं करता हूँ, बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड, मेरा में एक खासियत है कि मैं खाली विकल्प नहीं देता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को डायरेक्ट बताता चलूँ। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने कि ए बी सी डी आपको विकल्प दे दिया। ठीक है, मैंने बोला कि ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी होगा। ठीक है, डी होगा। फिर मैंने बोला ए नहीं होगा, डी नहीं होगा, सी नहीं होगा, बी होगा। फिर मैंने बोला सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ए होगा। ऐसे यार टाइम पास होता है, बिल्कुल टाइम पास होता है दोस्तों। ठीक है, तो डायरेक्ट आप लोग उत्तर देखिए। ठीक है, डायरेक्ट आप लोग उत्तर देखिए, कोशिश करिए ज़्यादातर कि डायरेक्ट उत्तर वाले मिले। ठीक है, प्रकाश की गति क्या होती है? प्रकाश की गति दोस्तों 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, चलिए अगला दूसरा क्वेश्चन, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? न्यूटन का तीसरा नियम क्या है दोस्तों? हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रक्रिया होता है। ठीक है, हर क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया। जैसे कि दोस्तों मैं चल रहा हूँ, मैं ऐसे चल रहा हूँ रोड पे मैं चल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने विपरीत इसको मैं ठेल रहा हूँ, धरती को पीछे मुँहे ठेल रहा हूँ, धरती को, और मैं आगे मुँहे भाग रहा हूँ। ठीक है, यही हो गया विपरीत प्रक्रिया। ठीक है, वो मुझे ठेल रहा है, धरती मुझे ठेल रहा है, मैं धरती को ठेल रहा हूँ। ठीक है, यही विपरीत प्रक्रिया हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, द्रव्यमान और भार का क्या अंतर होता है? द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है? द्रव्यमान वस्तु का मात्रक है, जबकि भार गुरुत्वाकर्षण के कारण उस पर लगने वाला बल है। ठीक है, चौथा नंबर, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। ठीक है, H2O है। ठीक है, सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है? तो सोडियम का परमाणु क्रमांक दोस्तों 11 है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, अम्ल और क्षार में क्या अंतर है? अम्ल और क्षार में क्या अंतर है? अम्ल वह पदार्थ हैं जो जल में घुल जाता है। ठीक है, जबकि आयन देता है। ठीक है, H+ आयन देता है। ठीक है, और जबकि क्षार दोस्तों OH- आयन देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग क्या होता है? तो त्वचा होता है। ठीक है, त्वचा होता है। ठीक है, 8 नंबर, DNA का पूरा नाम क्या है? DNA का पूरा नाम यानी कि DNA का पूरा नाम है दोस्तों डीऑक्साइड बोन्यूक्लियस एसिड। डीऑक्साइड, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियर एसिड। ठीक है, चलिए पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसको दोस्तों रट लीजिएगा, पूछने का ज़्यादा कोशिश है, ये पूछेगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न 10 नंबर, गुरुत्वाकर्षण का एसआई मात्रक क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। गुरुत्वाकर्षण का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, अब 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर, एथिन एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? एथिन एल्कोहल का रासायनिक सूत्र है दोस्तों C2H5OH होता है। ठीक है, OH होता है। ठीक है, 12 नंबर, श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? श्वसन प्रक्रिया में दोस्तों ऑक्सीजन ली जाती है। क्या लिया जाता है दोस्तों? ऑक्सीजन लिया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या करें? 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन किससे संबंधित है दोस्तों? गांधी जी से संबंधित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1930 में। 1930 में हुआ। गांधी जी का जन्म कब हुआ दोस्तों? 1869 में हुआ। ठीक है, 1869 में हुआ। गांधी जी जब अफ्रीका से लौटे थे तो दोस्तों इनको किस वर्ष के रूप में मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ था। ठीक है, चलिए जलियांवाला बाग कांड में क्या हुआ था दोस्तों कि जनरल ओ डायर ने गोली चलवा दिया था।
ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और निर्दोष लोग मारे गए थे, उसी में एक उधम सिंह बचे थे जिन्होंने बदला लिया था ब्रिटेन जाके, ठीक है। ऐसा देश की ज़रूरत है देश में, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है, महात्मा गांधी ने किया था। भारत में मुद्रा किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई द्वारा। 1 रुपये के नोट दोस्तों सरकार जारी करता है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जीडीपी का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, मांग और पूर्ति का नियम क्या दर्शाता है? मांग और पूर्ति का नियम क्या दर्शाता है? जब मांग बढ़ता है तो दोस्तों, जब मांग बढ़ता है तो मूल्य बढ़ता है, और जब मांग घटती है तो मूल्य घटता है। यानी कि जैसे दोस्तों बाज़ार में मांग बढ़ा तो मूल्य भी बढ़ जाएगा, अगर दोस्तों मांग घटा तो मूल्य भी घट जाएगा। ओके। चलिए 19 नंबर, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ठीक है। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद भवन के कितने सदन हैं? तो 2 सदन हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा। अगर इसी सदन के जगह लिख जाए भारतीय संसद के कितने अंग हैं, ठीक है, अंग हैं, तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लोकसभा के सदस्य दोस्तों कौन होता है? एलएस का सदस्य कौन होता है? एलएस का दोस्तों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होता है? एलएस का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एलएस का ही कोई सदस्य होता है। और दोस्तों आरएस का सदस्य कौन होता है? आरएस का सभापति और उपसभापति कौन होता है? तो एक होता है दोस्तों जो उपसभापति होता है वो दोस्तों आरएस यानी राज्यसभा के ही सदस्य होता है, लेकिन जो सभापति होता है दोस्तों वो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों 21 नंबर, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है, ठीक है। अब 22 नंबर क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो 1928 में, 1928 में आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है? अगला क्वेश्चन फ्रेंड क्या पूछ रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? तो आरबीआई। आरबीआई बापों का बाप है, यानी कि सब बैंकों का बाप है, ठीक है। चलिए सब बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? आरबीआई को कहते हैं, बैंकों का बैंक आरबीआई को कहते हैं। ओके। चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस नाम से जाना जाता है? हम भारत के लोग। भारतीय प्रस्तावना को दोस्तों हम भारत के लोग। और दोस्तों 42वां संशोधन करके इसमें 3 चीज़ को जोड़ा गया था। क्या क्या जोड़ा गया था फ्रेंड? देखिए बताते हैं 3 चीज़ों को, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, उसके बाद आर्थिक से रूप से भारत का सरकार आपको सहायता करेगा, आर्थिक राजनीतिक दोस्तों सहायता करेगा, ठीक है, आर्थिक भी राजनीतिक भी और जितने भी स्थिति है उसके भी, ठीक है। चलिए आर्थिक यानी गरीबी हो जाता है, राजनीतिक यानी राजनीतिक रूप से सहायता करेगा, ठीक है, विकास करेगा, ठीक है। चलिए आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बताइएगा आप लोग इसमें से कितना जानते थे, ठीक है, कितना आप लोगों का सही गया, ठीक है। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।